हेलो गाइस, मैं मुकेश आप सभी को आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जो है टीच मेरे में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आज बहुपद का जो है दूसरा भाग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है और काफ़ी जो है वीवीआई क्वेश्चन है जो कि 2024 के बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप जो है अंत तक देखें और इस वीडियो में बने रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर जो आपका बहुपद का जो पहला क्वेश्चन है वो है बहुपद जो है 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात है। तो इसमें घात पूछा जा रहा है कि घात क्या है। तो यहाँ पर जो है चर का घात देखना है कि चर का अधिकतम घात क्या है। जैसे कि यहाँ चर पर देख रहे हैं 2 घात है और यहाँ देख रहे हैं कि 1 घात है। तो यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो आपका 2 है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, इसका सही आंसर। उसके बाद कहता है कि बहुपद जो है x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो इतना के मूलों का योगफल पूछा जा रहा है। तो मूलों का जो योगफल होगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है x² माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पर जो है अगर कुछ नहीं है चर के आगे में लगा हुआ तो 1 रख लेना है। तो a का मान हो गया आपको 1, b का मान -4 है, जो चिन्ह में रहेगा उसी में लिखना है, c का मान 1। तो मूलों का योगफल पूछ रहा था। मूल अल्फा और बीटा होता है, तो मूलों का योगफल जो हो जाएगा वो -b/a होता है और मूलों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में मूलों का योग पूछा है, तो मूलों का योग, तो यहाँ पर सूत्र ये हो गया -b/a। तो b का जो मान है यानी कि b के जगह पर रखना है, तो -4 और a का मान 1 है तो 1, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर ये सूत्र वाला माइनस है और ये सवाल में ऑलरेडी है। कहने का मतलब 4 इसका सही उत्तर होता है, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। अब जो है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है। तो यहाँ पर शून्यक निकालना है, शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो शून्यक किस तरह से ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे, तो इसको फैक्टर करके निकालेंगे। शून्यक का मतलब x का वैल्यू निकालना। तो x² प्लस 4x माइनस 12 शून्यक पूछा जा रहा है। तो शून्यक क्या होगा, तो फैक्टर कर लेना है। इसको क्या कर लेना है, फैक्टर यानी कि गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करके x का जो वैल्यू होता है ना वही शून्यक होता है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात के 3 शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक इसमें से कौन सा आएगा ये देखना है, चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना है, गुणनखंड, तो दोनों साइड को गुणा कर लेना है। तो हो जाएगा -12x²। दोनों साइड को गुणा करने पर जो है उसको गुणा करना है, बीच वाला को तोड़ के फैक्टर करके तोड़ के हमें गुणा करके इतना पुराना है, जोड़ या घटा के जितना है उतना पुरा देना है। तो यहाँ पर जो है हम इसका अगर फैक्टर करते हैं तो x² 6x माइनस 2x, 6x में से 2x को घटाते हैं तो 4x बचता है। 6x में 2x को गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 माइनस 12 x² पुर जाएगा, x² गुना x²। तो यहाँ पर एक फैक्टर हो गया। अब जो है इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो जैसे कि देख रहे हैं कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों में उपस्थित हो। देख रहे हैं फिलहाल में कि x दोनों में मिल रहा है तो x कॉमन हो गया। तो इसमें 2 x है तो 1 बच गया, प्लस इसमें 6, यहाँ से माइनस है चिन्ह तो माइनस चिन्ह ले लेंगे। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 के पहाड़ा में जैसा कि आप देख रहे हैं 2 तो एक अभाज्य संख्या है तो 2 × x, और यहाँ पर जो है एक खंड इसका वाला ले, जैसे कि संख्या वाला एक खंड लें, 2 है तो इसमें भी एक खंड 2 होना चाहिए। तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छक्के 12। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 आ गया कॉमन में। अब इसमें x कॉमन नहीं है, चूँकि इसमें x है इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। तो क्या बच गया, इसमें से x बच गया। उसके बाद अगर कॉमन आपका माइनस है तो ये चिन्ह जो यहाँ पर वाला है वो बदल जाएगा प्लस में, जो चिन्ह रहेगा उसका अपोजिट। अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ अगर माइनस है तो माइनस रहेगा तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। फिलहाल में माइनस है तो हम क्या चिन्ह दे दिए, प्लस। और इसमें से क्या बच गया, चूँकि 2 तो कॉमन में ऑलरेडी है तो 2 यहाँ से भी 2 यहाँ से हट जाएगा। तो इसमें से हटा तो x बचा और इसमें से हटेगा तो 6 बचेगा। शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 लेकर के चलेंगे। अब कॉमन वाला को एक साथ लिख लेना है,
अब जीरो से बारी बारी से तुलना कराना है। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस से बाहर जाके प्लस, तो एक शून्य तो आपका ये हो गया। उसके बाद x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस है, तो प्लस वाला बाहर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक शून्य ये हो गया। कहने का मतलब x का जो शून्य हुआ वो 2 और माइनस 6 हुआ, तो 2 और माइनस 6 वाला जो होगा यानी कि C इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है, तो शून्यक यहाँ भी पूछा जा रहा है। यहाँ भी हमें शून्यक कहने का मतलब x का वैल्यू, यहाँ भी शून्यक का मतलब x का वैल्यू निकालना, जैसे कि यहाँ x है तो x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है इसमें, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म इसका हम बता देते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर को रख लेना है, ये जो माइनस 11 है इसको बाहर कर देना है, तो बाहर करने के बाद प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 11। स्क्वायर हटने के बाद बाहर जब ये जो स्क्वायर हटाएंगे, जब बाहर रूट चढ़ेगा तो उससे पहले क्या होगा, प्लस माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ पर 11 दो चिन्ह में है, एक तो प्लस 11 में और एक माइनस रूट अंडर 11 में, तो प्लस और माइनस वाला जो होगा आंसर इसका वो सही होगा, जो कि डी में है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, दोनों ही रूट में रहेगा। यहाँ पर ही बिना रूट का है, प्लस 11 माइनस 11 तो है लेकिन इसमें रूट नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें एक ही पर रूट है, एक पर नहीं है। इसमें दोनों पे रूट है लेकिन प्लस माइनस में नहीं है, दोनों ही प्लस में है, तो जो प्लस में है वो और माइनस में वो उसका सही उत्तर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो माना कि अगर मान लेते हैं कि मूल जो है, जैसे हमने माना मूल अल्फा बीटा है, तो मूलों का योग का मतलब प्लस, और मूलों का गुणनफल मतलब गुना में, तो ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ। जैसे पहले योगफल है तो योगफल दे दिया 2, उसके बाद गुणनफल है तो गुणनफल हो गया 15। कहता द्विघात बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद का सबसे पहले हम लोग को द्विघात बहुपद का क्या पहचान होता है, तो द्विघात बहुपद का जो हम लोग का पहचान है, जो व्यापक रूप है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये इसका व्यापक रूप है। अब व्यापक रूप है तो हमें क्या करना होगा, हमें तो वैल्यू बैठाना है। तो डायरेक्ट भी इसका एक और सूत्र होता है, जैसे कि हम एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस पर भी हम इसको बैठा सकते हैं, डायरेक्ट है। जैसे मूलों का योगफल यहाँ देख रहा है, मूलों का गुणनफल है, बस वैल्यू जो है वो बैठा देंगे, द्विघात समीकरण आ जाएगा। जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस योगफल के जगह पर 2 रखेंगे और गुणनफल के जगह पर 15 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x से गुना हुआ 2x प्लस 15, तो 2x यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 यानी कि सी आपका उत्तर जो है वो सही है, सी वाला। तो आपको ये द्विघात बहुपद जब भी पूछे, अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दे दे और द्विघात बहुपद पूछे, तो द्विघात बहुपद का सूत्र ये आप लगा करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद कभी कभी ऐसे भी होता है कि द्विघात बहुपद पूछता है लेकिन सिर्फ शून्यक दे देता है, योगफल और गुणनफल नहीं कहता है। जैसे कहेगा कि शून्य कितना और इतना है तो द्विघात बहुपद बताइए, तो उस टाइम में योगफल और गुणनफल निकाल करके बनाना होगा। वो सवाल मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और इस टाइप का जो भी आप अगर चाहते हैं कि इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव हमें मिलते रहे, और तो आप जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जो भी क्वेश्चन आपको अगर दिक्कत हो सोल्व करने में, तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, मैं उसे हल करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। अब यहाँ पर बहुपद जो दे दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, शून्यकों का योग भी दे दिया है। शून्यकों का मान लो कि शून्यक जो है अल्फा बीटा है, तो योग इसका दे दिया है कितना, 6। तो जैसा कि अभी हम बताए, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, बी का वैल्यू माइनस के है और सी का वैल्यू 8 है। तो योगफल तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, चूँकि योगफल ही दिया हुआ है तो योग वाला सूत्र लगाएंगे।
अब जो है योगफल दे दिया है तो 6 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -k है। a का वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो 6 यहाँ पर हमसे k का मान पूछा जा रहा है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस k, तो k का मान क्या हो गया, 6 हो गया, जो कि प्लस में है। तो आपका डी वाला जो आंसर है वो सही है। तो जैसा कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को अगर इस टाइप का वीडियो और चाहिए तो फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर जो है बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मेरा इस प्रकार का वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।